गुजरात के सूरत में क्राइम रेट का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। किसी को छुरा मारना आम बात हो गई है। अपराधियों को पुलिस और कानून का कोई डर ही नहीं रहा है। डर इसलिए नहीं लगता है कि कानून के कुछ रक्षक ही भक्षक का किरदार निभाते हैं। ऐसा ही किस्सा सूरत के पांडेसरा इलाके का सामने आया है। मामला नवंबर महीने के 7 तारीख का है। पांडेसरा के शांतिवन सोसाइटी में कुछ लोग डीजे बजा रहे थे और नशे में धुत होकर पार्टी कर रहे थे। डीजे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास रहने वाले पड़ोसियों को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते ही पड़ोस में रहने वाले उमेश सूर्यवंशी ने डीजे की आवाज़ कम करने को कहा, क्योंकि वो अपना कामकाज के बाद आराम कर रहा था। लेकिन डीजे की आवाज़ से उसे तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से डीजे की आवाज़ कम करने के लिए कहते ही नशे में धुत 7 लोगों ने मिलकर उमेश पर हमला कर दिया। आपका नाम बता। राजीव रॉय। राजीव भाई बताइए, क्या हादसा हुआ तो किस तरह से पूरा घटना घटी थी? हमारे किराएदार है एक उमेश भाई करके, तो वो गए थे, डीजे बज रहा था रात को बहुत तेज़, तो खाली पूछने गए थे कि हाँ भाई कौन डीजे बजा रहा है, थोड़ा डीजे थोड़ा धीरे कर दो, हम काम से आए हैं, ऐसा सो रहे घर पे। तो इतने में वो लोग क्या किए, 4-5 जन मिल के ऊपर से कांच की बोतल फेंकने लगे, फिर तलवार वार चाकू को मारने लगे। फिर जो हम लोग भी गए थे छुड़ाने के लिए, तो हम लोग को भी चाकू को मार दिए। और भी बहुत। कितने घाव लगे आपको? मेरे को 3 घाव लगे थे, एक पेट पे लगे, एक पीठ पे लगे, एक पाँव पे लगे। और जो दूसरे साथ में थे उन्हें? उनका पूरा यहाँ से पूरा ऑपरेशन हो गया है, पूरा यहाँ घाव लगा है, सर पे भी बहुत घाव लगा है। और एक भाई था उनका तो पूरा हाथ का यहाँ से पूरा टाका लगा है, सर पे भी 12 टाका लगा है। तो कितने दिन अस्पताल में आप रहे, सिविल हॉस्पिटल में रहे? सिविल हॉस्पिटल में 5 दिन जैसा रहा। तब पुलिस ने आपसे कोई कार्रवाई पूछपरछ की? पुलिस कुछ नहीं आया। पुलिस खाली जिस दिन हुआ था उस दिन रात को आया, खाली फिर लेके चला गया, फिर बाद में कभी आया ही नहीं। कर दिया। उमेश को बचाने के लिए राजीव रॉय और उनके साथ उनके चाचा बचाने के लिए पहुंचे, तो 7 लोगों ने मिलकर 3 के ऊपर कांच की बोतल और चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से 3 को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पूरी घटना की जानकारी राजीव के पापा को पता चलते ही उन्होंने पांडेसरा पुलिस को जानकारी दी और 7 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। जानलेवा हमला करने के बावजूद भी पुलिस ने 7 लोगों को खिलाफ सिर्फ मारामारी की कलम लगाकर आरोपियों का मनोबल बढ़ाया। ऐसा कंप्लेंट दर्ज करने वाले मनोज रॉय का कहना है। मनोज राय। उन्होंने बताया क्या हादसा हुआ था और कितने लोगों ने मिलके 3 लोगों को मारा? सामने वाला पार्टी डीजे बजा रहा था, पार्टी कर रहा था। मेरे भाड़ो तो उसको जाके बोलने गया, जैसे भाई साहब थोड़ा डीजे बंद करो, हम लोग काम से आया है तो थोड़ा सोने का है। तो इसी कारण में उसको मारा, चक्कू मारा, घाव मारा, मेरे लड़का के मारा है, मेरा दोस्तर के मारा, 7-8 आदमी मिलके। कौन थे वो लोग, आप उसको जानते हो? क्या नाम? जानता नहीं, बाजू में सोसाइटी में रहता है, गांजा के दारू का धंधा करता है वो लोग। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस फरियाद हुई वगैरह? पुलिस फरियाद में किया है, पुलिस ने इतना ये नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। फिर मेरे को इधर दौड़ा रहा है, उधर दौड़ा रहा है, फिर परेशान हो गया मैं। किस तरह की मतलब पुलिस ने एक्शन ली? क्या फरियाद नहीं लिया उन्होंने? पुलिस में फरियाद ये लिया, जो चक्कू मारा, चक्कू का नहीं लिया, मारपीट का खाली फरियाद लिया है, और बाकी चक्कू तलवार का कुछ फरियाद नहीं लिखा। तो 323, 324 लगाया दराजी से, 307 लगना चाहिए उसमें। तपास अधिकारी कौन है? तपास अधिकारी PSI के नाम केरी पटेल। अच्छा, आपने उस मामले में PSI से कुछ रजूआत की? रजूआत बहुत बार किया, लेकिन PSI बोले अपने मैं इसमें काम करूँगा मैं। हाँ, बोले तुम्हारा कहने से काम नहीं होगा, अपने से मैं काम कर रहा हूँ, करने दीजिए। अच्छा, तीनों को घाव लगने के बाद कहाँ पे लेके इलाज के लिए लेके गए? सिविल में इलाज के लिए लेके गए। सिविल का रिपोर्ट भी आया है, सब कुछ मेरे पास है। अभी आप आगे क्या चाहते हो? आगे तो मैं कानूनी से कार्रवाई करना चाहता हूँ। अपने मारपीट झगड़ा नहीं कि किसी से दादागिरी नहीं करनी। अपने छोटा आदमी हो, व्यवसाय थोड़ा धंधा है छोटा मोटा। हाँ। जहां दफा 307 के तहत कार्यवाही होनी चाहिए थी, उसकी जगह साधारण केस बनाकर आरोपियों को सहयोग किया। पांडेसरा के सब इंस्पेक्टर केडी पटेल को फरियादी की ओर से 307 की कलम जोड़ने की विनती की, लेकिन सब इंस्पेक्टर केडी पटेल ने फरियाद की बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से फरियादी मनोज रॉय ने सूरत के कोर्ट में न्याय की मांग के साथ अपील की है। उमेश सूर्यवंशी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं ड्यूटी करके आ रहा था, थका हुआ था, फिर नीचे 2-3 डीजे बज रहा था ऊपर,
नीचे कुछ लड़के खड़े थे तो मैं उनको बोला भाई थोड़ा धीरे कर दो, वो लोग मुझे मारने लगे। मैं अपने रूम मालिक के लड़के को बताया तो वो लोग गए समझाए, तो वो लोग मान गए थे। फिर ऊपर से कांच की बोतल फेंकने लगे, ऊपर से आदमी बुला लिए, आए तलवारबाजी होने, चाकू मार लिए। कितने जन थे? अरे बहुत जन थे, 6-7-8 जन थे। अभी हालत कैसा है? हालत तो चलने लायक नहीं, देख ही रहे हो। सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, उठ बैठ नहीं पाता हूँ। और अभी डॉक्टर क्या बोल रहा है, काम वाम कब तक कर पाओगे, उठ पाओगे कब तक? काम डॉक्टर बोला अभी 5-6 महीने तक काम नहीं कर पाओगे। क्या काम करते थे? अप्लाइड होता था, मजदूरी करता था। मजदूरी करते थे। हाँ।